नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रिलेटेड में। आज मैंने कहा आपके सामने विद्या का क्वेश्चन बैंक, वो भी भौतिक विज्ञान का कक्षा 12 के लिए। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और आप सोचते हैं कि आप कौन सा क्वेश्चन बैंक ले, आप कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि किस में से पूरा एग्जाम आपको मिलने वाला है, उसी को लेके हम हर एक क्वेश्चन बैंक का रिव्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने अवतार सीरीज के सारे क्वेश्चन बैंक का रिव्यू किया। आज हम विद्या के क्वेश्चन बैंक का रिव्यू कर रहे हैं कक्षा 12 के लिए, बोर्ड के बच्चों के लिए, वो भी भौतिक विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर सेशन की 2024 का लेटेस्ट एडिशन है, लेकिन अगर ये 25 का, 26 का, 23 का, 22 का भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ माइनर से चेंजेस में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उनको ऐड कर दिया जाता है, बाकी सब कुछ पैटर्न सेम रहता है। बात करें इसके प्राइस टैग की, तो इसका जो एमआरपी है वो आपको 148 रुपये देखने को मिलता है, लेकिन लेस करने के बाद 70 रुपये से 100 रुपये के बीच ये आपको मार्केट में देखने को मिलता है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको 176 नंबर ऑफ पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। पेज की क्वालिटी जस्ट ओके है, कलर्ड क्वेश्चन बैंक पूरा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, क्या क्या मटेरियल इसमें आपको प्रोवाइड कराया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुरुआत की, जब पेज आप खोलते हैं तो यहाँ पर आपको इसका सिलेबस देखने को मिलता है। लेकिन मैं रिकमेंडेड ये करूंगा कि आप एक बार जो आपका ऑफिशियल साइट है यूपीएमएसपी यूपी बोर्ड की, वहां से एक बार सिलेबस को मैच जरूर कर ले, क्योंकि माइनर से चेंजेस हर साल जो आपके सिलेबस में वो देखने को मिलते रहते हैं। इसके बाद आगे चले तो यहाँ पर आपको जो अंक विभाजन है वो दिया गया है, मतलब कितने मार्क्स के किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। बहुविकल्प प्रश्न आपको 6 मिलेंगे, 1 अंक का 1 मिलेगा, टोटल 6 अंकों का आपको बहुविकल्प प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको 6 मिलेंगे, 1 नंबर का 1 मिलेगा, और 6 नंबर के कुल आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न टाइप 1 जो मिलेंगे आपको केवल 4 और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 8 नंबर के टोटल आपको लघुत्तरीय टाइप 1 देखने को मिलने वाले हैं। बात करें लघुत्तरीय टाइप 2 की, तो 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन से आपको देखने को मिलने वाले हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का, टोटल 20 अंकों का आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं विषय सूची की, क्या क्या विषय सूची आपके सामने है, कितने चैप्टर आपके सामने है। तो कुल 14 चैप्टर इसमें दिए गए हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थित वैद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, तरंग प्रकाशिकी, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, परमाणु, नाभिक, अर्धचालक इलेक्ट्रॉन युक्तियां। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के चैप्टर के पैटर्न के, किस प्रकार का चैप्टर का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले इसमें आपको चैप्टर 1, इसका नाम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके बाद पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है, जो थ्योरी है, जो नोट्स है, वो आपको शुरू में ही देखने को मिल जाता है क्विक रिव्यू के नाम से। हेडिंग उसकी डेफिनेशन, फिर बीच में फॉर्मूला। जैसे आप नोट्स बनाते हो सेम उस तरीके से आपको यहाँ पर शुरुआत में रिवाइज करने के लिए पूरे चैप्टर का निचोड़ देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर किस टाइप से आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बहुविकल्प प्रश्न 1 अंक में आपको देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन, उसके सामने वो किस सन में पूछा गया है, 4 ऑप्शन और यही उसका उत्तर दे दिया गया है। इसी प्रकार सारे के सारे जो बहुविकल्प प्रश्न है वे आपके कवर कर दिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। इसके बाद आपको लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलता है जो 1 नंबर का है, और क्वेश्चन किस सन में पूछा गया उसका आंसर सेम। नेक्स्ट ये चीजें यहाँ पर रिपीट की गई है सेम पैटर्न की। जिस क्वेश्चन के सामने सन की लाइन लगी हुई है, पहले 14 में, फिर 19 में, फिर 22 में, 23 में, वो आपको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है, वो आपको जरूर करना है, ताकि आप यहां पर कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो लगभग आप देख सकते हैं ये जैसे एक क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर लगभग सभी क्वेश्चन पर आपको सन देखने को मिलता है। लेकिन जिसका कि सन भी नहीं है वो भी आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का मतलब ही ये होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिलहाल लघुत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलता है, 2 अंकों का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस सन में पूछा गया उसका सॉल्यूशन। इसके बाद जो लघुत्तरीय प्रश्न है, जो टाइप 2 का क्वेश्चन है, 3 अंकों का आपको देखने को मिलता है। अगर कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी गई है, जैसे 2016 में कुछ और क्वेश्चन पूछा गया था, या करके इसकी लैंग्वेज कुछ और भी हो सकती है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बीच बीच में एक्स्ट्रा शॉर्ट्स के नाम से एक पॉइंट आपको देखने को मिलता है, जो आपको
कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज बताएगा। अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है तो एक्स्ट्रा शॉर्ट्स की मदद से आप वो घुमाने फिराने वाले क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं। आगे चले तो आगे और विस्तृत प्रश्न है आपके। बहुगुणित प्रश्न खत्म होने के बाद लघुत्तरीय प्रश्न खत्म होने के बाद आपके विस्तृत प्रश्न शुरू होते हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो तीनों टाइप दे रखे हैं या लगा के। पहले देखो 2014 में 22 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा, फिर 16 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, फिर या करके 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन लेकिन लैंग्वेज अलग अलग कर दी गई है। तो ये भी पता होना चाहिए कि ये पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन पेपर में। फिर आप देख सकते हैं विस्तृत प्रश्न 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। सब कुछ यहाँ पर कवर कर दिया गया है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। आगे चले और यहाँ पर इस प्रकार चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर का सीधा साधा सा पैटर्न है। शुरुआत में चैप्टर का नंबर, उसका नाम, उसके पूरे नोट्स रिवीजन के, फिर पहले बहुविकल्प प्रश्न, उसके बाद अतुलकीय प्रश्न, उसके बाद लघुत्तरीय टाइप 1, लघुत्तरीय टाइप 2, फिर विस्तृत प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। बीच में एक्स्ट्रा शॉर्ट्स के जो ऑप्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये थे एक चैप्टर का पैटर्न और यही पैटर्न पूरे क्वेश्चन बैंक में यूज किया गया है। अगर लास्ट में चले इस क्वेश्चन बैंक के तो लास्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है एक बार बता दें आपको। लास्ट में जाने पर आपको यहां पर प्रयोगात्मक कार्य देखने को मिलता है। इसमें सारे के सारे प्रैक्टिकल दे दिए गए हैं लेकिन इनकी रीडिंग नहीं दी गई। रीडिंग आपको खुद निकालनी पड़ेगी। बस आपको प्रैक्टिकल बुक में लिखना कैसे है वो इसके अंदर बताया गया है। आगे चले तो जैसे सारे प्रैक्टिकल खत्म हो जाएंगे फिर आपको मॉडल पेपर देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको प्री बोर्ड का सबसे पहले आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का, उसके बाद प्री बोर्ड परीक्षा का, उसके बाद वार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर देखने को मिलता है जिससे आप भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस दिक्कत ये है इनके सॉल्यूशन आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको बुक क्वेश्चन बैंक के अंदर ही इनको ढूंढना पड़ेगा। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू विद्या क्वेश्चन बैंक ऑफ भौतिक विज्ञान फॉर क्लास 12 फॉर यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स। अगर हम रेटिंग की बात करें रेटेड पर तो इसको मैं 5 में से 4.5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी सन में नहीं पूछे गए, उनको ऐड कर दिया गया है। और उन क्वेश्चन को ऐड करने का केवल एक तात्पर्य है क्वेश्चन बैंक को थोड़ा मोटा करना, जिससे कि इसका प्राइस थोड़ा हाइक कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। अदरवाइज उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये था रिव्यू, 5 में 4.5 की रेटिंग हम इसको देते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।